पता है अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रखा है। और फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ़ कर दे। करने का काम ये है कि चलो आज से ही सही, चलो अभी से सही। हज़रत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया है? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था, और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी का भला करे, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है, और अब्दुल्ला की माँ ने वो धो के खुश्क होने को डाल दिया था, गरीब हूं, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में आके देख लो अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहे। सुना हुकूमत किसको कहते हैं? हजरत उमर गुजर रहे, फजर की नमाज के बाद 2 गलियां रह गई हैं, आज पूरा नहीं हो सका आपका दौरा। एक छप्पर है छोटा सा, बूढ़ी अम्मा बैठी है, उमर फारूक गुजरने लगे, बूढ़ी को परेशान देखा, अम्मा जी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बूढ़ी कहने लगी चल दौड़ जा, अपना काम कर, क्यों इजाजत दूं? तेरी मेहरबानी अम्मा, आने दो। क्या दौड़ जा? तेरी मेहरबानी अम्मा, गुजारिश है, चलो आ जाओ। अंदर आ गए उमर फारूक, अम्मा क्या परेशानी है, क्या बात? अम्मा कहने लगी खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी कोई नहीं, मैं गरीब हूँ, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा, कहने लगे शिकवा है, उमर आया ही नहीं। तो उमर कहने लगे अम्मा उमर को क्या पता कि तू इस हाल में है? कहती है नहीं पता उमर को, तो उमर से कहो छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। हजरत सैयदना नाफे फरमाते हैं जिसके सामने किसरा और रूम के बादशाह कांपा करते थे, मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा। राशादारी है उमर फारूक का। दौड़े गए, 25 दिनार लाए, राशन रख के लाए, रोटियां पकाई, बूढ़ी अम्मा को खिलाई, कहने लगे अम्मा 25 दिनार ले ले और चल, गलती हो गई, उमर को माफ कर दे। अम्मा बोल के कहने लगी मैं नहीं माफ करती, एक दफा कब्र में जा लेने दे, मेरे रसूल आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूं। अमीरुल मोमिनीन होके उमर फारूक अम्मा के कदमों में बैठ गए, कहने लगे अम्मा उमर कमजोर है, हुजूर का सामना नहीं कर सकता, तेरी मेहरबानी नबी पाक के सामने शिकायत ना करना। अम्मा कहने लगी चल मैं तेरी खातिर माफ कर देती। हुजूर फरमाते एक शख्स मरने लगा, अपने बच्चों से कहने लगा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना, पुत्र मुझे उड़ा देना, मुझे बड़ा डर लगता है, अगर रब ने मुझसे हिसाब पूछा तो मैं काबिल नहीं हूँ, अगर उसने मुझसे हिसाब लिया तो बड़ा सख्त हिसाब लेगा। हुजूर फरमाते हैं बुखारी में मौजूद है, उसके बच्चों ने इसी तरह किया, उसके मरने के बाद उसे जलाया, हवा में उड़ा दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं रब करीम ने हुक्म दिया जमीन को कि इसके जर्रात को जमा करो, जमीन ने जर्रे जमा किए, खुदा ने हुक्म दिया तो उसका वजूद फिर से उसी शक्ल में आया। तो रब करीम ने फरमाया ये जो तूने वसीयत की तो क्यों की? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता? ये की तो क्यों की? तो रो पड़ा, कहने लगा अल्लाह मेरे अंदर तो ताकत नहीं थी तेरे सामने खड़ा होकर हिसाब दे सकूं, तुझे मनाने के लिए तेरे खौफ से डर गया। अगरचे हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आज ये वसीयत करना, इस रंग में ये तर्ज इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, लेकिन आप गौर फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उसने कहा ना अल्लाह तुझसे डर के ये किया, तो रब करीम ने फरमाया जा फिर मैंने तेरी मगफिरत कर दी। 12 रबीउल अव्वल से पहले इंशाअल्लाह, 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले, ईद मिलादुन नबी से पहले इंशाअल्लाह जिस दिन फजर की नमाज पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें मुझे एक शख्स याद है, उसके बेटे की शादी थी, तो वो कहते मैं सवेरे सवेरे निकल रहा था, एक बंदे से मैंने पैसे लेने थे, मेरे काबू नहीं आता था, तो सुबह सुबह ही वो मुझे मिल गया, मेरे पुत्र की शादी थी। देसी बंदे बड़े बादशाह लोग होते हैं, वो कहते मुझे वो सवेरे मिल गया, तो सलाम ली उसने, तो मैंने कहा मिलता क्यों नहीं? कहने लगा बाबूजी पैसे ही नहीं बने थे। कहने ने मैं क्या इधर आए सीने लगा जो मेरे पुत्र दा ब्याह है, जा तेनू माफ कीते। देखो यार जिस दिन किसी के बेटे की शादी है उस दिन वो लोगों को कर्जे भी माफ कर देता है, तो जिस दिन तेरे और मेरे नबी का मिलाद होता है, ईद मिलाद वाले दिन भी खोट रखते हो, उस दिन भी रिश्तेदारों का गिला करते हो, उस दिन भी किसी के लिए बुग़्ज़ रखते हो। फजर पढ़ो और दुश्मन को फोन करके कहो जा तुझे माफ किया,
आज रहमत लिल आलमीन नबी का मिलाद शरीफ। महबूब फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक गुनाहगार के बारे में जन्नत का फैसला फरमा देगा। वो गुनाहगार ना रब के करम पर रो पड़ेगा और हाथ बांध के अर्ज करेगा, मौला मैं तो जानता हूँ मैं क्या हूँ, ऐसी कौन सी मेरी नेकी थी कि तूने मुझे बख्श दिया। तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, रब करीम उससे फरमाएगा, एक दिन रात को ना तो अपनी गली से गुजर रहा था, गली से गुजरते हुए तेरे पैर से एक रोड़ा टकराया था, तूने वो रोड़ा उठा के फेंक दिया था। क्यों फेंका था? तो नेकी चूंकि उसकी नजर में मामूली थी तो वो भूल चुका था, कहेगा या अल्लाह वो वाला रोड़ा, मालिक करीम वो तो मैंने इसलिए उठाया था कि मेरे मोहल्ले में बूढ़े भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, कमजोर भी रहते हैं, इसलिए उठाया था किसी को ठोकर न लग जाए। रब करीम ने फरमाया, तू रात के अंधेरों में रोड़े उठा उठा के मेरे बंदों का ख्याल रखे तो मैं आज कयामत के दिन तेरा ख्याल ना रखूं। फरमाया, उस एक रोड़े के उठाने की बरकत से मैंने तेरे लिए जन्नत का फैसला